हेलो फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। 12 जुलाई के करंट अफेयर के साथ मैं आपका दोस्त रवि कुमार पुनः हाजिर हूँ। आइए आज के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करते हैं, साथ ही साथ इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। आज का जो करंट अफेयर्स का पहला सवाल रहा दोस्तों, आपके सामने है कि आईआईटी रुड़की प्रोफेसर शैलेश गढ़पुले को उनके किस डिज़ाइन के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला है। दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि जो आईआईटी रुड़की है, इसके एक प्रोफेसर हैं शैलेश गढ़पुले, उन्होंने एनएसजी काउंटर आईईडी एंड काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद से संबंधित जो है खोज की है। इनोवेटर अवार्ड 2021 जो है मिला है, वह किस चीज़ के लिए मिला है दोस्तों? तो एक विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट को इन्होंने आविष्कार किया है। यह जो हेलमेट है, यदि विस्फोट होगा और कोई व्यक्ति इस हेलमेट को पहने रहेगा तो उसका जो है शरीर की सुरक्षा करेगा, उसके सर की सुरक्षा करेगा। इसके लिए इन्हें जो है काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर चक्र प्राप्त करता दिग्गज वयोवृद्ध ब्रिगेडियर का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? दोस्तों, महावीर चक्र मिला है और ये जो ब्रिगेडियर हैं रघुवीर सिंह हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रघुवीर सिंह जो ब्रिगेडियर हैं, इन्हें जो है महावीर चक्र मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मंत्रालय ने केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न है कि एथलीट जो होते हैं, केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन यानी किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक प्रणाली की शुरुआत की है। और वह जो मंत्रालय है वह भारत सरकार का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, खेल मंत्रालय है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, चोट से प्रबंधन के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है खेल मंत्रालय ने। दोस्तों, हम प्रश्नों को बार बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको जो है मस्तिष्क में पूरी तरह से ये प्रश्न बैठ जाएं और एक बार पढ़ने के बाद आप जो है कुछ दिनों तक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए। और साथ ही साथ यदि आप इसका रिवीजन करते हैं दोस्तों, तो आप जो है प्रश्नों को कभी भूलेंगे नहीं। यदि ये प्रश्न एग्ज़ाम में आए तो आप इन्हें आसानी से जो है टिक कर सकते हैं, सही आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली विस्टा डोम कोच सर्विस रेलवे की किन दो स्टेशनों के बीच चली है? दोस्तों, पहली विस्टा डोम जो कोच सर्विस है वो रेलवे के मंगलुरु और यशवंतपुर रेल स्टेशनों के बीच चली है। दोस्तों, ये जो स्टेशन हैं मंगलुरु और यशवंतपुर आपके बेंगलुरु में है, यानी कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य में ये दो स्टेशन है और इन्हीं दो स्टेशनों के बीच जो है आपकी पहली विस्टा डोम रेलवे की ट्रेन चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की योजना बनाई है? दोस्तों, यह जो प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या दृष्टि में वृद्धि होने के कारण इसी के मद्देनज़र जो हमारे देश की यूपी गवर्नमेंट है, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई है। 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई है। इसके तहत जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें जो है सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो कर्मचारी जो है सर्विस में हो या कोई व्यक्ति सर्विस में नहीं हो, उनके लिए भी यह नियम है। और यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में है और उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें जो है 2 बच्चों तक के लाभ मिलेंगे, उसके बाद के लाभ जो है नहीं मिलेंगे। तो यह जो है योगी सरकार जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, ध्यान रखिएगा योगी आदित्यनाथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि जो है देश में तमाम तरह की परेशानियां लाती है, हम सभी जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करेंगे तभी जो है देश का विकास होगा। साथ ही साथ जो संसाधन है देश के
उसका बहुत उपयोग हो सकेगा। ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि से देश पर भार पड़ता है और देश को अधिक हानि उठानी पड़ती है। तो इसीलिए यह जो है आपकी योजना लाई गई है और इसे लाए जाने वाला जो गवर्नमेंट है वह यूपी गवर्नमेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट है। साथ ही साथ आप यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो मिजोरम की सरकार है, इसने वहाँ पर ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। यानी कि मिजोरम जो है दोस्तों, वहाँ पर जनसंख्या कम है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इनाम रखा है कि वहाँ पर अधिक बच्चे पैदा करने पर आपको इनाम मिलेगा वहाँ के लोगों को। तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। दोनों प्रश्न जो है दोस्तों एक दूसरे के काउंटर प्रश्न है कि एक गवर्नमेंट जो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाती है और एक जो गवर्नमेंट है दोस्तों कि आप वहाँ पर अधिक बच्चे पैदा कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधवा महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? दोस्तों, विधवा महिलाओं के लिए हाल ही में असम की गवर्नमेंट ने वित्तीय सहायता लॉन्च की है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है और यह स्कीम जो है असम में रह रही उन महिलाओं के लिए है जिनके पति की मृत्यु मार्च अप्रैल 2020 से अब तक कोविड-19 के पैंडेमिक या महामारी की वजह से हुई है। दोस्तों, इन लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे पेंशन के तौर पर। साथ ही साथ दोस्तों यह जो स्कीम है वह 5 लाख से कम आय वाले परिवारों के लिए है। आप ध्यान रखिएगा, 5 लाख से कम आय वाले परिवारों के लिए 2.5 लाख रुपए पेंशन की व्यवस्था किया गया है असम राज्य के द्वारा। और आपसे एक सवाल है दोस्तों कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? तो आप निश्चित ही हमने आपको बताया है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बुद्ध स्तूप किस राज्य में है? दोस्तों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और वास्तविक जो है करंट दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केसरिया बुद्ध स्तूप जो है वह बिहार राज्य में है। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है केसरिया बौद्ध स्तूप। दोस्तों, यह बौद्धों के लिए पवित्र स्थान है। यहाँ पर हाल ही में जो बाढ़ आई है इसके लिए यह जो केसरिया बौद्ध स्तूप है दोस्तों चर्चा में है। गंडक नदी जो कि नेपाल में है, निकलती है नेपाल में, वहाँ से बहुत से जल स्तर में गंडक नदी के वृद्धि होने के कारण जो है केसरिया बौद्ध स्तूप के जो कुछ इलाके हैं वो पूर्णतः डूब चुके हैं। सो क्वेश्चन जो है इसी से एराइज किया गया है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से केसरिया बौद्ध स्तूप का बहुत ही हिस्टोरिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो बुद्ध धर्म से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना को 3 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला बैच देने के लिए किसने निर्माण किया है? दोस्तों, आप जो है इस प्रश्न को गौर से देखिएगा। जो 3 हल्के लड़ाकू विमान हैं यानी LHC लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LHC यह जो है फुल फॉर्म है LHC लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है यह जो है हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में 3 हल्के लड़ाकू विमानों को बनाया है जो कि भारतीय एयरफोर्स में शामिल होंगी। साथ ही साथ यह इंडियन आर्मी के भी मदद करेंगी। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह बंगलोर में है। आप ये भी प्रश्न याद रखिएगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
हाल ही में किसने गांधीनगर में विकास कार्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? दोस्तों, हाल ही में गांधीनगर जो है कहाँ पर है, पहले यह समझना हमको ज़रूरी है। दोस्तों, गांधीनगर जो है वह गुजरात राज्य की राजधानी है। ध्यान रखिएगा कि गांधीनगर जो है गुजरात राज्य की राजधानी है और यहाँ पर विकास कार्यों के डेवलपमेंट के लिए जो विभिन्न प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च किए गए हैं। और यह जो लॉन्च किया है भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने। साथ ही साथ दोस्तों, आप यह ध्यान रखिएगा कि अमित शाह जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वह गांधीनगर ही है, यानी यह जो है गांधीनगर से ही सांसद हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर एंटी मिसाइल सिस्टम लगाया गया है? दोस्तों, हाल ही में एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वह काबुल एयरपोर्ट पर लगाया गया है। काबुल कहाँ है दोस्तों? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान देश की जो राजधानी है वह काबुल है। दोस्तों, यहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो नया दल एक उभर कर आया है तालिबान, आप इससे परिचित होंगे कि तालिबान जो है एक टेरर संगठन है। इस संगठन जो है अपने विकास कार्यों से वहाँ की राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर उसने एयरपोर्ट पर एंटी मिसाइल सिस्टम लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए टेनिस के सबसे बड़े ग्रैंड स्लैम विंबलडन को किसने जीता है? दोस्तों, कुछ दिन पहले या हाल ही में संपन्न हुए टेनिस के विंबलडन को नोवाक जोकोविच ने जीता है। ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच जो है वह सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। इन्होंने एम बेरेटेनी को हराया। दोस्तों, एम बेरेटेनी को इन्होंने हराया है और नोवाक जोकोविच जो है विंबलडन के विजेता है। साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है। ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था फ्रेंच ओपन तो किसने जीता है दोस्तों? तो नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन और विंबलडन 2021 दोनों को जीता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का जो यह करंट अफेयर्स है आपको पसंद आया होगा। हम इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को उत्तर जो है लिख लीजिएगा और फिर इसे रिवीजन कीजिएगा। दोस्तों, पढ़िएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आने वाले एग्ज़ामों में परीक्षा की दृष्टि से ये करंट अफेयर्स जो हैं आपकी सफलता में चार चांद लगा देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।